भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। ये हमारा डिस्क्लेमर है। और क्यों बे क्यों 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 क्योंकि जो मैं अभी बात बोलने वाला हूँ उससे बहुत लोगों को दिक्कत होने वाली है और कुछ लोगों को लगेगा कि ये हिंदू धर्म पर सीधा सीधा हमला हुआ है। सो इसीलिए अगर आपको दिक्कत है तो मेरे छोटे भाई काफी समय से देश में एकता के मंत्र को लेकर लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं। तो ये जिसका गुणगान हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जिनकी बाहों में बाहें डाल के ये चल रहे हैं, ये वही पाखंडी बाबा है जो लोगों को पर्ची दिखाकर उनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताने का ढोंग करता है। तो हम विश्व गुरु तो बने, मगर चूतियाबंदी में, अंधभक्ति में, जिन चीजों से हम पिछले 70 सालों से लड़ रहे हैं, वही लड़ाई आज बीजेपी ने जीत ली और भारत के लोगों को वो और 200 साल पीछे ले गए। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे प्रधानमंत्री का रहा है। दोस्तों, अब इस बाबा की नेशनल टीवी पर चलाई हुई बात सुनिए पहले, और कैसे गोदी मीडिया चुपचाप बैठकर इसकी बातें सुन रहा है। हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। कायरो जग जाओ, अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो। धर्म के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो हिंसा नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए हिंसा नहीं है। शस्त्र और शास्त्र दोनों क्यों नहीं होने चाहिए शस्त्र और शास्त्र? सरकार लाइसेंस देती है और लाइसेंस देती है बीजेपी इनको, जिसमें ये लोगों को भड़काकर, लोगों को अंधभक्ति में डालकर कैसे बीजेपी को वोट डलवाते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। और ये बीजेपी का रिश्ता इनसे नया नहीं है, ये बहुत पुराना रिश्ता है। आप ये देख सकते हैं कि कैसे अटल बिहारी वाजपेयी कैसे डांस कर रहे हैं। ये वही आसाराम है जो अभी जेल में बंद है और कैसे कैसे आरोप लगे हैं इसके ऊपर आप सब जानते हैं। पर लोग तो हैं ही चूतिया, अब करे तो करे क्या। सोचिए, अगर यही बात, हथियार उठाने की बात, धर्म के खातिर हथियार उठाने की बात अगर कोई सिख नौजवान कर रहा होता तो कैसे सब लोग उसे खालिस्तान बताने में लग जाते, खालिस्तान घोषित करने में लग जाते। और ऐसा ही हुआ था भाई अमृतपाल के साथ, जिन्होंने नशों के खिलाफ एक बहुत बढ़िया मुहिम चलाई थी और कई लोगों को, कई युवाओं को नशों से हटाकर उन्होंने सिखिज्म की ओर लगाया था। पर सरकार को ये गवारा ना था और उन्होंने उनके ऊपर NSA एक्ट लगा के उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। नॉर्थ ईस्ट की किसी जेल में उनको पंजाब से उठा के उन्हें वहाँ पे बंद कर दिया गया था। और ऐसा ही हमें देखने को मिला जब सोनम वांगचुक ने अपने लोगों के लिए, अब लद्दाख के लिए आवाज़ उठाई, लद्दाख के हकों के लिए आवाज़ उठाई, तो कैसे उनकी आवाज़ को बिल्कुल दबा दिया गया और उन्हें कैसे उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। और कैसे पूरी मीडिया, कैसे बीजेपी की IT सेल, कैसे पूरी मशीनरी लगा दी गई इन्हें टेररिस्ट घोषित करने के लिए। सेम हुआ था पंजाब के साथ, सेम हो रहा है लद्दाख के साथ, सेम हुआ उमर खालिद के साथ। बहुत लंबी लिस्ट है, किस किस की बात करें। मुझे लग रहा है कि अभी टाइम है कि हम लोगों को जाग जाना चाहिए। हम जो गहरी नींद में सोए हुए हैं, द यंगस्टर ऑफ दिस नेशन हु आर इन डीप स्लीप स्टेट राइट नाउ, वी शुड ऑल वेक अप एंड वी शुड प्रोटेस्ट फॉर आवर राइट्स। अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए।